हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू inradiology.com। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्लिप एंगल के बारे में कि देखते हैं कि एमआरआई में फ्लिप एंगल का क्या रोल है। फर्स्ट स्लाइड में बात करते हैं कि फ्लिप एंगल डिस्क्राइब द रोटेशन थ्रू विच द लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड टू जनरेट द ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। इसमें क्या होता है कि फ्लिप एंगल को हम रोटेशन के थ्रू डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे कि जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन वेक्टर होता है वो जब डिस्प्लेस्ड होता है तो एक ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन को जनरेट करता है, उसी को फ्लिप एंगल कहते हैं। यहाँ पे कॉमन जो फ्लिप एंगल हैं एमआर में जो यूज़ होते हैं वो 90 डिग्री और 180 डिग्री होते हैं। ये प्रोपोर्शनल टू टाइम होते हैं, यानी कि प्रोपोर्शनल इसलिए कि ज़्यादा अगर 90 डिग्री है तो कम टाइम लगेगा, 180 डिग्री है तो ज़्यादा टाइम, यानी कि जितना छोटा एंगल यानी कि जितना स्मॉल फ्लिप एंगल रहेगा उतना कम टाइम लगेगा और जितना ज़्यादा फ्लिप एंगल होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर आता है कि ए 90 डिग्री एंगल 10 to 100 मिलीसेकेंड प्रोवाइडेड लार्जेस्ट पॉसिबल ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन। एक 90 डिग्री जो फ्लिप एंगल को हमको रिसीव करने के लिए उसमें हमको 10 to 100 मिलीसेकेंड लगता है, जो एक लार्जेस्ट होता है एक ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन का। नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं कि जो फास्ट एमआरआई टेक्निक यूजेस स्मॉलर फ्लिप एंगल 30 डिग्री एंड जनरेटेड लेजर सिग्नल इन द ट्रांसवर्स। फास्ट एमआरआई टेक्निक में हम 30 डिग्री फ्लिप एंगल का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आगे बताया कि अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो ज़्यादा बड़ा एंगल फ्लिप एंगल ज़्यादा बड़ा होगा और जितना छोटा फ्लिप एंगल होगा उतना कम टाइम लगेगा। इसीलिए फास्ट एमआरआई में हम 30 डिग्री फ्लिप एंगल का यूज़ करते हैं, जो एक जनरेट करता है लेज़र सिग्नल इन द ट्रांसवर्स प्लेन। जो ट्रांसवर्स प्लेन होता है उसमें बहुत कम सिग्नल को जनरेट करने का काम करता है फास्ट एमआरआई में। फिर आता है कि बट ग्रेटर ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन पर एक्साइटेड टाइम इज ऑब्टेन्ड। अगर हमको ज़्यादा बड़ा एंगल चाहिए, फ्लिप एंगल चाहिए ग्रेटर ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन के लिए, तो हमको ज़्यादा टाइम की नीड होगी। जितना ज़्यादा फ्लिप एंगल यानी कि जितने ज़्यादा डिग्री का फ्लिप एंगल होगा उतना ज़्यादा ही टाइम लगेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक 30 डिग्री फ्लिप एंगल है तो इसमें कम टाइम लगेगा। इसके बाद ये 45 डिग्री फ्लिप एंगल है तो टाइम बढ़ता जाएगा, फिर 90 डिग्री, फिर 80 डिग्री। जैसे 90 डिग्री जो फ्लिप एंगल होता है उसमें 10 to 100 मिलीसेकेंड लगता है और 45 डिग्री में वो कम हो जाएगा, यानी 5 to 50 अप्रोक्स 5 to 50 मिलीसेकेंड लगेगा फ्लिप एंगल में सिग्नल को रिसीव करने के लिए। फिर आता है कि इंस्टेड ऑफ 90 डिग्री 45 डिग्री नीड्स ओनली हाफ द टाइम, but since 45 degree equal to 0.707 that means it gives 70% of the signal which is quite useful। इसमें कहा गया है कि हम 90 डिग्री के बजाय 45 डिग्री का यूज़ करते हैं ओनली हाफ टाइम के लिए, यानी कि अगर हम 90 डिग्री का यूज़ करेंगे तो हमको हो सकता है कि 10 to 100 मिलीसेकेंड टाइम लगे, और वहीं पे हम 45 डिग्री एंगल का यूज़ कर लेंगे, फ्लिप एंगल का यूज़ कर लेंगे, जिसमें हमको टाइम कम हो जाएगा, जो हमारा टाइम हो वो डिक्रीज़ हो जाएगा और जो सिग्नल होगा वो 70% सिग्नल हमको रिसीव हो जाएगा 45 डिग्री में, जो एमआर में बहुत यूज़फुल होता है। टाइम को एक अच्छी इमेज के लिए और टाइम को बचाने के लिए हम 45 डिग्री फ्लिप एंगल का यूज़ करते हैं, इससे भी हमको 70% सिग्नल रिसीव हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लिप एंगल क्या होता है। फ्लिप एंगल क्या होता है कि जब लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटाइजेशन होता है उस पर आरएफ को हम अप्लाई करते हैं तो वहाँ से एक एंगल बनता जाता है, यानी कि वो डिस्प्लेस होगा, फिर हमको एक ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन देगा और इसी को हम फ्लिप एंगल बोलते हैं। एमआरआई में बेसिकली 2 टाइप्स के जो कॉमन एंगल हैं वो 90 डिग्री और 180 डिग्री यूज़ होते हैं। 90 डिग्री का टाइम कम है, 180 डिग्री के लिए टाइम ज़्यादा होता है, और हम एमआर में 90 डिग्री के बजाय 45 डिग्री का यूज़ कर लेते हैं क्योंकि ये हमको कम टाइम में ज़्यादा सिग्नल दे देता है, लेकिन 70% सिग्नल हमको रिसीव हो जाते हैं जो यूज़फुल होता है एमआर में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।